आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वही हुआ जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है चुनाव को टाला जाए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग को कहा गया है कि चुनाव को टाल दीजिए। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना जो है इस कहने के पीछे जो है वो बीमारी का डर है और कितना दूसरा डर है, इसको लेकर के लोग जो है अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों ने इसको लेकर के अपनी राय दी है। और क्या सच में भाजपा डर गई है, इसीलिए जो है वो ये सारा खेल हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहले खबर आपको बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यूपी चुनाव टालिए सरकार। कोर्ट की पीएम और चुनाव आयोग से अपील, तीसरी लहर को रोकने के लिए रैलियों पर रोक लगाए। यह कहा गया है कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, कि तीसरी लहर आ रही है, उसको रोकने के लिए आप चुनावी रैलियों को रोकिए। कोर्ट ने कहा इसको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की संभावना है, जनता को बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगे। चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी में लगा है लॉकडाउन। यह बात जो है कही जा रही है। अब आप बताइए कि भारत के अंदर जो है, अच्छी बात है कोर्ट को चिंता हो रही है, अच्छी बात है कोर्ट इस बात को कह रहा है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक सवाल है, बड़े मजबूत सवाल है। ये देखिए, पहले सबसे पहले आपको कोर्ट ने जो कहा वो बता देते, फिर उसके बाद वो सवाल पूछेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। उनसे कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अब कोर्ट इस बात को कह रहा है। अब आप बताइए, बिहार के चुनाव हुए तो क्या इस देश में कोरोना था या नहीं था? बंगाल के चुनाव हुए तो क्या इस देश में कोरोना था या नहीं था? क्या उस वक्त में मौतें ज्यादा हो रही थी या कम हो रही थी? क्या उस वक्त में केस ज्यादा थे या कम थे? या अब भाजपा को डर है? यह सवाल जो है बड़ा खड़ा हो रहा है। कोर्ट ने क्या कहा है, थोड़ा सा जो कोर्ट की जो बातें हैं उस पर थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो बातें हैं उस पर शुरुआत करेंगे। कोर्ट की कही हुई बातों को एक नजर। ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने भी काफी लोगों को संक्रमित किया, इससे लोग जो है मौत के मुंह में गए। अब सारी बातों को जो गिनवाया जा रहा है। फिर भी यूपी में विधानसभा का, अब फिर से जो है यूपी में विधानसभा का चुनाव निकट है, इसलिए सभी पार्टियां रैलियां सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही है। रैलियों में किसी भी प्रकार की कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए समय रहते हुए रोका नहीं गया तो स्थिति जो है वो दूसरी लहर से ज्यादा भयावह होगी। ऐसी दिशा में चुनाव आयोग से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैलियों और सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। आयुक्त पार्टियों को निर्देशित करें कि वह अपना प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। अब दूरदर्शन पर केवल एक ही चेहरा दिखेगा। संभव हो तो फरवरी में चुनाव टाले जाएं, 1-2 महीने के लिए टाल दें। जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां सभाएं आगे भी होती रहेंगी। जीवन का अधिकार हमें भारतीय अनुच्छेद के 21 में भी दिया गया। सारी बातें कही गई। अब आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट आप देखिए। ये ट्वीट क्या है, संजय शर्मा ने, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पीएम और निर्वाचन आयोग को कोरोना के बढ़ते हुए केसों के कारण चुनाव टालने की सलाह दी है। जब पंचायत चुनाव में गांव-गांव में तड़प करके लोग मर रहे थे, इन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश की ही बात की है, तड़प करके मर रहे थे, ऐसी सलाह नहीं दी थी माननीय ने। भाजपा की पतली हालत के कारण ऐसी सलाह अभी और भी आएंगी। तो ये जो है खुल करके इन्होंने कहा है कि माननीय ने तब जो है सलाह नहीं दी थी, जब पंचायत के चुनाव चल रहे थे, लोग मर रहे थे, तब सलाह नहीं दी थी। लेकिन अब ऐसी सलाह दी जा रही क्योंकि भाजपा की हालत पतली हो गई है और ऐसी और भी सलाहें जो है वो निकल करके सामने आएगी। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गजब चल रहा है। नवीन कुमार ने लिखा है, कोर्ट ने कहा जान है तो जहान है, चुनावी सभाएं और रैलियां रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव टालने पर भी विचार करने को कहा है। पीएम है कि मानते नहीं है। अब बताइए, मोदी जी के हाथ में इतना तो कम से कम है कि वो कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मुझे कह रहा है, मेरा नाम लिया है, तो कम से कम मैं कोई चुनावी रैली नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ के भरोसे ही छोड़ दें। और बड़प्पन तो तब होगा जब वो कहें कि बीजेपी कोई रैली नहीं करेगी, बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक करके घर घर तक जाएंगे और वहां जाकर के अपना प्रचार की जो चिट्ठी है उसको देकर के आएंगे, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम दिखाएंगे।
वैसे भी 24 घंटे जो है वो भाजपा का चेहरा दिखता है। अब आप ये बताइए कि भाजपा के अंदर अगर जरा सा नैतिकता है तो ये करना चाहिए, या फिर सवाल जो है ये है कि चुनाव इसलिए टाले जाएं क्योंकि भाजपा की हालत पतली है, चुनाव इसलिए टाले जाएं क्योंकि अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है, क्या चुनाव इसलिए टाले जाएं कि 2 महीने बाद में जो है वो माहौल कुछ और भाजपा को बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बड़े वाला लेकिन अगर भाजपा को यह लगता है और अगर कहीं पर भी यह प्लान बन रहा है, अगर जो सोशल मीडिया में बातें कही जा रही हैं, अगर इसके पीछे भाजपा का कोई प्लान है तो फिर भाजपा और बड़ी गलती करेगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस देश के अंदर तीसरी लहर आए, हम कह रहे हैं बिल्कुल ना आए, कोरोना खत्म हो जाए, ओमिक्रॉन खत्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सरकारों की तैयारी नहीं है। यह एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और हालत जो होगी, जो दूसरी लहर में गंगा में लाशें बही हैं, जो सिलेंडर के लिए लोग मरे हैं, उससे भयावह स्थिति होगी। और ऐसे में जो है कहीं पर आप ये मान करके मत चलिए कि सरकार के पास में ऐसी कोई जादू की छड़ी होगी कि सरकार सबको इलाज दे देगी और सरकार की वाहवाही होगी। सरकार की इससे भी ज्यादा बुरी फजीयत होने वाली है। अब मोदी जी का जो दोहरा चरित्र है ना, वो आपको दिखाते हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट किया, मोदी जी भी गजब मेहनती हैं। दोपहर में बनारस में विशाल जन रैली को संबोधित किया, शाम को दिल्ली में कोरोना ओमिक्रॉन पर बड़ी बैठक की, 8 जनवरी को फिर बनारस दौरे पर जा सकते हैं। मतलब कोरोना और विपक्ष दोनों को रोकने में दिन रात की मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। कमाल की बात है, देश का प्रधानमंत्री कैसे जो है वो देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां से जहां से वो सांसद चुन करके आते हैं, बनारस के लोगों को जो है वो कैसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। खुलेआम दिन में रैली करते हैं। ऐसे ही बंगाल में किया था, बंगाल में क्या चपेटा लगा इनको, बंगाल में क्या करारा तमाचा लगा, सबने देखा। ऐसे ही बंगाल में किया था, दिन में रैलियां करते, शाम को आकर के भाषण देंगे। दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, मुंह पर मास्क लगा करके रखिए, हाथ धोते रहिए। लोगों ने भाजपा को हाथ धोला दिया, लोगों ने बता दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जिस तरह से यह सब कुछ दिखाई दे रहा है कि एक और भाजपा की जो हालत है वो वाकई बेहद खस्ता है, और दूसरी तरफ जो है अब ये चुनाव आयोग की तरफ से कहना कि चुनाव टाले जाएं, इसको लेकर के लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हां, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा का माइंड है। ये लोग कह रहे हैं इस बात को। ये आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात को कहा। बहरहाल आप क्या मान रहे हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई भाजपा की हालत पतली है, भाजपा की हालत खस्ता है और भाजपा का जो है चुनाव प्रचार उठ नहीं रहा है? कहीं से मोदी की रैलियों में, योगी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, कुर्सियां खा ली है, सरकारी बसें लगा ली, सब कुछ कर लिया, तो क्या भाजपा चुनाव को टलवाना चाह रही है? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।